हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का पौधा मेरा शमी का पौधा है और ये देखिए मेरे घर में इस तरह से शमी का पौधा लगा हुआ है और कितना सुंदर उसमें फूल भी आने लगे हैं। और ये हर किसी के घर में होता ही है, खास करके सनातन लोग इसको अपने घर में लगाना शुभ मानते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा से इसकी ग्रोथ हो रही है और इसको शिव जी पर, भगवान शिव जी पर भी चढ़ाते हैं इसके पत्तों को, और इसके फूल को भी चढ़ाना बहुत ही अच्छा मानते हैं। और अभी तो सावन का महीना आ रहा है, शिव जी का महीना आ रहा है, तो इस पौधे को घर में लगाना शुभ होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नर्सरी से भी ला के लगा सकते हैं या फिर आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इन पौधे को प्रून करूँगी, इसकी कटिंग को लगाने की कोशिश करूँगी। ये काफ़ी बुशी बड़ा सा हो गया है, जब से आया है मेरे गार्डन में मैंने कभी इसे प्रून किया ही नहीं और ये करीब 2 साल से मेरे गार्डन में लगा हुआ है। तो आप लोग के पास भी अगर शमी का पौधा नहीं है तो इस सावन में ज़रूर ला लीजिए। शिव जी पे चढ़ाना इसके पत्तों को बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शिवलिंग भी बना करके इसी के पॉट में अगर शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा करें तो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शमी पत्र तो रोज़ ही चढ़ाना ही चाहिए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। तो आज मैं इस पौधे की प्रून करूँगी और इसकी कटिंग भी लगाऊँगी। तो चलिए इसे कट करते हैं। और इसकी कटिंग लगाने के लिए मैंने छोटे छोटे इसके कटिंग इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं। जो साइड से ये सब निकले हैं ना इसके ब्रांचेस, इन सबको मैं अभी प्रून कर दूंगी। ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गया है। और फ्रेंड्स, इसके पौधे में कांटे भी होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं कांटे चुभ न जाए। कांटा लगा रहता है शमी पत्र के पौधे में और चींटियाँ भी लगी रहती है। हर मौसम में नहीं रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस मौसम में चींटियाँ इस तरह से आ जाती है। और ये शमी पत्र के ऊपर बहुत चींटियाँ हो जाती है, तो उस चींटियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा बड़ा चींटियाँ रहता है और हाथ में पूरा काटने लगता है। मुझे भी लग गया। अभी मैंने हाथ को धो करके फिर से आया कटिंग करने के लिए। और देखिए कितना सुंदर इसमें फूल खिला है। तो चलिए इसकी कटिंग लगाते हैं, देखते हैं कि लगता है या नहीं। अभी पहली बार मैं भी कटिंग लगा रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी शमी पत्र की कटिंग लगाई नहीं। इसे मैंने बाई किया था, नर्सरी से लाया था मैंने। लास्ट 2 साल से ये मेरे गार्डन में बना हुआ है। तो अभी मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी, हार्ड प्रूनिंग करूँगी। अभी बरसात का मौसम है और थोड़ा सा मैं टिप से भी कट कर दे रही हूँ। साइड के ब्रांचेस तो मैंने कट किए ही किए, मैंने टिप से भी कटिंग कर दी है इसके। अभी सभी पौधों के प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं अभी सदाबहार का भी प्रून कर दूँगी। और इसकी नीचे की ब्रांचेस एक जो निकला है वो काफ़ी हेवी है, कट ही नहीं हो रहा है, बहुत ही मोटा है, लेकिन मैं उसे भी कट करूँगी। थोड़ा ऊपर से मैं उसके कट करने की कोशिश करूँगी। इसके छोटे छोटे पहले ब्रांचेस को कट करके हटा देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा पौधा गमले में लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक तो कांटे रहते हैं, हर तरफ इसके कांटे फैल जाते हैं। तो एक तो हमारा पेट है, पांडा से भी डर लगता है चुभने का कांटे। तो ये मैंने इस तरह से सबको प्रून कर दिया। ये देखिए अभी कितना अच्छा सा हल्का हो गया। और मैंने साइड से जो भी है सबको मैं इस तरह से निकाल दे रही हूँ। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। और बरसात का टाइम तो सभी पौधों की हम लोग प्रूनिंग कर ही रहे हैं, कटिंग लगा ही रहे हैं। तो आप लोग भी अगर नहीं लगाए हैं तो इस तरह से कहीं से भी एक छोटा सा कटिंग लेकर के अब लगा करके देखिए, शायद लग जाएगा। नहीं भी लगेगा तो नर्सरी में तो पौधा मिलता ही है। तो इस तरह से मैंने प्रून कर दिया। और मुझे थोड़ा सा और छोटा करना था, खैर रहने दीजिए, उतना ही बड़ा। और फिर अब मैं इसमें से छोटे छोटे इसकी कटिंग लगाऊंगी। इस बार जितने भी पौधे का मैं कटिंग कर रही हूँ सबको मैं लगा ही दे रही हूँ। तो ये इस तरह से हो गया। और इसे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा करके मैं इसे ये मिट्टी में, सिंपल गार्डन सॉइल में मैं इसे इंसर्ट कर दूँगी। तो ये इस तरह से मैंने उसे लगा दिया और लगा कर थोड़ा सा मिट्टी को मैंने प्रेस कर दिया। और चलिए और भी कटिंग लगाते हैं, जितने भी कटिंग मैंने निकाले हैं। तो इस तरह से मैं सबको उसी में इंसर्ट कर दूंगी, सभी को लगा दूंगी कटिंग। शायद कोई सा भी तो कटिंग चल जाए, कुछ तो भी चल जाए। अगर 10 भी लगाते हैं हम लोग तो शायद ही 1-2 ही कटिंग चल पाता है। इसीलिए मैं इसकी जितनी भी अच्छी कटिंग है मोटी वाली उसको मैं फेंकूँगी नहीं, मैं सभी को इसी पॉट में लगा दूँगी। और ये इस तरह से मैंने सभी कटिंग को लगा दिया। और ये देखिए अभी पूरा पौधा तैयार हो गया कटिंग से। तो ओके बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कीजिएगा।